जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे आशा करूँगा। जैसा कि आपने एक खुशखबरी देखी है, एक नोटिस देखा है आईटीबीपी की जो साइट के ऊपर आया है, ऑफिशियल साइट के ऊपर, कि आईटीबीपी ड्राइवर के अंदर जो पोस्टें हैं वो निकाल ली गई हैं। तो ये कुल पद कितने हैं? ये 545 पोस्टों पे ये जो भर्ती है वो निकाली गई है। इसके अंदर हमारी जो जनरल कैटेगरी है इसके लिए 209 सीट है, एससी के लिए जो रिजर्व सीट है वो 77, और इसके अलावा एसटी जो कैटेगरी है इसके लिए रिजर्व सीट है वो 40 सीट रखी गई है, और ओबीसी के लिए रिजर्व सीट है वो 164 रखी गई है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 55। इसके अलावा जो साथी एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए इन सभी सीटों का 10% है वो कोटा रखा गया है, उनके लिए रिजर्व रखी गई है। साथ ही साथ नोटिस के अंदर एक बात मेंशन की गई है कि अगर एक्स सर्विसमैन पूरे नहीं होते, उनकी सीटें खाली रहती हैं, तो वो सीटें खाली नहीं रखी जाएगी, वो इन सब से भरी जाएंगी। ये बात उस नोटिस के अंदर मेंशन की है। आप आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट के ऊपर जाके उस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपको गूगल के ऊपर टाइप करना है आईटीबीपी रिक्रूटमेंट, उसके अंदर आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कौन फार्म भर सकता है, हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हम कितनी आयु हमें कम से कम या अधिक से अधिक हमारी एज है वो होनी चाहिए। इसके अंदर एज जो है वो 21 से 27 वर्ष रखी गई है। ये है जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए ये 21 से 27, मतलब आप 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए, 27 से अधिक नहीं होने चाहिए। छूट जो मिलती है आपकी ओबीसी को जो छूट मिलेगी वो 3 वर्ष की मिलेगी, मतलब 30 वर्ष तक हो जाएगी आपकी मैक्सिमम आयु। अगर आप ओबीसी से हैं और आपके पास वैलिड ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आप ये भर्ती 30 साल की एज तक देख सकते हैं। आप 30 साल की एज से पहले के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एससी और एसटी के लिए ये 32 साल हो जाती है, मतलब उनको 5 वर्ष की जो छूट है वो मिलेगी यहाँ पे। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एज आप अगर एसटी से हैं तो आप 32 साल तक भर सकते हैं, ओबीसी से हैं तो 30 साल तक, और अगर आप जनरल से हैं तो आप सिर्फ 27 साल तक। और ख़ास ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस वो भी 27 वर्ष तक भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर एज की जो छूट है वो नहीं मिलती। अब हमारा लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, कौन सा लाइसेंस अगर हमारे पास है हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, हम ये भर्ती को देख सकते हैं, हम कंपटीशन में उतर सकते हैं। तो हमारे पास एक HMV लाइसेंस होना चाहिए, HMV लाइसेंस होना चाहिए, और ये वैलिड होना चाहिए। अगर किसी का एक्सपायर है और वो लास्ट डेट से, अच्छा कब तक माना जाएगा, ये काउंट किया जाएगा आपका 6/11 तक, 6/11/24 तक। अगर आपका 6/11/24 तक आपके पास लाइसेंस है, मतलब 11वें महीने की 6 तारीख से पहले अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप उसके अंदर काउंट हो जाओगे, क्योंकि ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 6 तारीख। अगर आपके पास लाइसेंस बहुत पुराना है और आपने रिन्यू नहीं करवाया है तो भी आप 6 तारीख से पहले अगर आपका रिन्यू हो जाता है तो आप भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है वो भी आपका 6 तारीख 11/2024 तक काउंट किया जाएगा। इससे पहले का आपके पास है वो होना चाहिए, इसके बाद का अगर आप बनवाते हैं तो आपका वो नहीं माना जाएगा। और ये कब तक वैलिड रहता है, ये अलग अलग कैटेगरी के अनुसार होता है। जैसे ईडब्ल्यूएस का अलग रहता है, ओबीसी का अलग 1 साल। अगर आप कोशिश करना कि वो जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं उसमें लगता। अगर आपका एक्सपायरी हो गया तो आप आज ही उसके लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दो, तो वो 10-15 दिन में बन के आ जाएगा। उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप रिस्क मत लीजिएगा उसमें। योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? एक तो बात होगी आपके पास HMV लाइसेंस होना चाहिए, LMV लाइसेंस इसमें नहीं चलेगा। बहुत सारे बंदे LMV लाइसेंस के साथ भर देते हैं कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तब तक हम बनवा लेंगे, पर वो नोटिस को पूरा नहीं पढ़ते। नोटिस के अंदर साफ लिखा गया है कि आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है, चलाने का जो लाइसेंस है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। कब तक? 6 तारीख से पहले आपको ये बात मेंशन करके बताई गई है। और इसके साथ आप 10वीं पास होने चाहिए, 10th आपका स्टैंडर्ड है वो पास हो जाना चाहिए, आप 10वीं पास होने चाहिए 6/11 से पहले। आप बाद में सर्टिफिकेट बनाओ या आपको कि हमारी 10वीं रनिंग में है, हम ये वो नहीं चलता इसमें। 10वीं आप पास आउट होने चाहिए 6/11 से पहले, ये बात उसमें मेंशन की गई है। अब बात करते हैं फिजिकल के अंदर। फिजिकल के अंदर क्या होता है इसमें? फिजिकल के अंदर आपका रनिंग होगी, जो रनिंग आपकी 1600 मीटर की होगी। 1600 मीटर की रनिंग है वो
कितने टाइम में आपको करनी होगी, वो 7 मिनट 30 सेकंड, मतलब 7.5 मिनट के अंदर आपको वो क्लियर है वो करनी होगी। बड़ा ही इजी है ये, 1600 मीटर कुछ ज़्यादा नहीं है, 7.5 मिनट के लिए बहुत कम है। इसके बाद आपका हाई जंप होता है और लॉन्ग जंप होता है। हाई जंप के अंदर आपको 3.5 फुट है वो आपको हाई जंप वो करना है। लॉन्ग जंप आपका 11 फुट का रहता है। इन दोनों के लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं, 3 मौके आपको दिए जाएंगे इन दोनों के लिए। ये आपको एक ही मौके में करनी होगी, 7.5 मिनटों में आपको ये क्लियर करनी होगी। इसके बाद आपका जो मापदंड होता है शरीर का, आपका जो हाइट है, आपकी जो हाइट है, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर है वो होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर है वो सामान्य लोगों के लिए है। जो कुछ विशेष वर्ग या विशेष क्षेत्र से आते हैं, जैसे असम त्रिपुरा वाली साइड से आते हैं, तो उनके लिए अलग अलग छूट है वो दी गई है। जो विशेष क्षेत्र से आते हैं वो आप नोटिस में देख सकते हैं, किसी को 65 तक दी गई है, किसी को 62 तक दी गई है, वो अलग अलग। नॉर्मली जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर है वो हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है, चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए, आपकी 80 सेंटीमीटर है वो होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए आपके बिना फुलाए। और फुलाकर अगर हम बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर तक आपकी फूल जानी चाहिए, मतलब 85 सेंटीमीटर ये आपकी हो जानी चाहिए। ये आपकी चेस्ट का रहेगा और हाइट का रहेगा। वेट है जो, वो वेट उसमें लिखा गया है कि जो मेडिकल एसोसिएशन जो तय करती है मेडिकल जो वेट की जो कैटेगरी है कि किसको ओवरवेट माना जाएगा, किसको अंडरवेट माना जाएगा, वो आप गूगल के ऊपर EMI के अंदर जाके आप चेक कर सकते हो। उसमें आपकी एज, आपकी हाइट, ये सब चीज़ उसमें भर के आप देख सकते हैं कि आपकी जो वेट है वो अंडरवेट है या ओवरवेट है या आप नॉर्मल है। एवरेज लोग नॉर्मल होते हैं, कुछ कंडीशन में जाके वो ओवरवेट या अंडरवेट दिखाया जाता है। ये सब चीज़ों का आपका वहाँ पे टेस्ट होगा जब आप ट्रेड देने जाओगे। और हर एक ट्रेड से पहले आपका जो वेरिफिकेशन है वो बायोमेट्रिक से होगा। तो आप ईमानदारी से अपना ही ट्रेड देने जाने। कुछ लोग कोशिश करते हैं किसी की जगह दूसरा चला जाए, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है, तो वहाँ पे फंस जाता है बंदा। तो आप ध्यानपूर्वक तैयारी करें, आज से ही तैयारी शुरू कर दें अगर आपको इसके अंदर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि इसके बाद अभी फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट है, जो ट्रेड टेस्ट है वो होगा। तो अब भी आप फिजिकल की तैयारी कर लो, बड़ा ही इजी फिजिकल है, इसमें कुछ खास तैयारी करने जैसा है नहीं। 1600 मीटर की रनिंग है, 7.5 मिनट में आराम से अगर हम 1 महीना भी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आराम से हो जाती है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये हाई जंप लॉन्ग जंप भी कुछ खास नहीं है, 11 फुट बहुत ज़्यादा नहीं होता, आराम से आ जाता है। आराम से अगर हम कोशिश करें, प्रैक्टिस करें तो हो जाता है। बात रही रिटन एग्ज़ाम की, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप ये नहीं सोचना कि फ़िज़िकल के बाद शुरू करेंगे, आप अब से ही शुरू कर दो, कल से ही शुरू कर दो। जैसे आप फॉर्म आपका फिल होता है, सबमिट हो जाता है, उसके बाद आप 100 रुपये फ़ीस रखी गई इस फॉर्म की, आप भर दो फॉर्म भर के आप तुरंत इसकी जो तैयारी के अंदर है, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर है, वो जुट जाओ। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि हमारा एक रोज़गार विद सुभाष सर के नाम से यूट्यूब चैनल भी है और ऐप भी है। इसके ऊपर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको पूरा सिलेबस के साथ 100 नंबर का जो आपका सिलेबस है वो कवर करवाया जाता है, कवर करवाया जाएगा। एक्चुअली ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। आप ये ऐप है वो इसके प्ले स्टोर के ऊपर लिखोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।